नैनागिरी जैन तीर्थ पुरातन से अद्यतन ग्रंथ, जिसके लेखक द्विदंपति श्री सुरेश जैन जी एवं श्रीमती विमला जैन जी हैं, का संक्षिप्त सारांश आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को बताने का छोटा सा प्रयास है। प्रथम शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक का इतिहास एवं विकास का संपूर्ण प्रामाणिक विवरण के साथ 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र के आगतन इतिहास की गाथा 565 पृष्ठों में सुंदर आलेखन, शब्द चयन एवं भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली के मनमोहक मुद्रण के साथ प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ के लेखक दंपति श्रीमान सुरेश चंद जी सेवानिवृत्त IAS एवं श्रीमती विमला जैन जी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश भोपाल, संपादक श्रीमान मनोज जी इंदौर एवं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी भगवा सेवानिवृत्त प्राचार्य जी हैं। आप सभी नैनागिरी क्षेत्र के लिए तन, मन एवं धन से पूर्णतः समर्पित हैं। यह ग्रंथ किसी भी जैन तीर्थ क्षेत्र के संपूर्ण इतिहास का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ग्रंथ अद्वितीय एवं पौराणिक, वैज्ञानिक व धार्मिक प्रमाणों के उल्लेख के साथ है। नैनागिरी जैन तीर्थ पुरातन से अद्यतन के प्रथम खंड में सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी, जिसे ऋषिंद्रगिरी या ऋषेंद्रगिरी भी कहते हैं, में विद्वान समस्त 56 जिनालयों की भाव वंदना विवरण सहित कराई गई है। पर्वत पर स्थित 38 जिनालय, तलहटी स्थित 14 जिनालय एवं महावीर सरोवर मध्य व किनारे स्थित जल मंदिर एवं समूसरण मंदिर के दर्शन वंदना कराई गई है। संपूर्ण वंदना में पर्वत स्थित 24 जिनालय, 13 फुट की शस्त्रोक्त एकमात्र भगवान पार्श्वनाथ की खड्गासन प्रतिमा जिनालय, अतिशय युक्त ओमकार ध्वनि वाला श्री महावीर जिनालय, प्राचीनतम जिनालय, खुदाई में प्राप्त संकट मोचक मुनि सुब्रतनाथ जी के विशिष्ट जिनालय के दर्शन वंदना शामिल है। साथ ही तलहटी मंदिर परिसर के बाहुबली प्रतिमा जिनालय, जल मंदिर, समूसरण मंदिर एवं नवनिर्मित धवल प्रतिमाओं युक्त विश्व के एकमात्र सिद्ध मंदिर के विशेष दर्शन कराए हैं। वेदियों पर विराजित तीर्थंकर प्रतिमाओं के प्रशस्ति लेख, निर्माण संबंध एवं दानकर्ताओं के नाम विवरण सहित संपूर्ण जानकारी दी गई है। ग्रंथ के इस प्रथम खंड में विक्रम संवत 1107 8 अप्रैल 1050 ईस्वी के खचित शिलालेख का सुपाठ्य रूपांतरण के साथ ही पर्वतराज के निकट स्थित सिद्ध शिला ब्रजघोष गजराज के जीवांश मुंडी तोरी बरदत्त गुफा शैलचित्र एवं देवनंदी शोध संस्थान की संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराया गया है। ग्रंथ के द्वितीय खंड में नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र के विगत पहली शताब्दी से लेकर अद्यतन इतिहास को प्रामाणिक एवं पौराणिक दस्तावेजों उल्लेखों के साथ विभिन्न विद्वानों के कुल 35 आलेखों के साथ संपूर्ण बतलाने का सफल प्रयास किया गया है। नैनागिरी ऋषिंद्रगिरी का उल्लेख जैनों के प्रमुख प्राकृतिक ग्रंथ निर्माण कांड गाथा में भगवान पार्श्वनाथ के समूसरण एवं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के काल में वरदत्त, शायरदत्त, मुनींद्रदत्त, इंद्रदत्त और गुणदत्त मुनि राजों की मोक्ष साधना के उल्लेख के साथ बताया गया है। नैनागिरी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर चंदेल काल 10वीं से 12वीं सदी में निर्मित हुए प्रतीत होते हैं। चंदेल राजा जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। खजुराहो, मदन आहार,
पपोर जी, सिरोंजी आदि अनेक जैन तीर्थ चंदेल काल में निर्मित कराए गए। संवत 1296 ईस्वी में प्रतिष्ठित चंद्रप्रभु प्रतिमा प्रशस्ति जिनालय क्रमांक 52 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नैनागिरी क्षेत्र में अनेक जिनालयों में 15वीं सदी संवता 1548 के मेवाड़ प्रांत के श्रावक श्रेष्ठी जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित 17 प्रतिमाएं विद्यमान हैं। नैनागिरी क्षेत्र के जिनालयों में 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं एवं 20वीं सदी में विभिन्न पंच कल्याणकों के प्रतिष्ठा अवसरों की प्रशस्ति प्रमाण सहित विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मंदिरों की वेदियों पर विराजमान हैं। भगवान पार्श्वनाथ के द्वितीय भाव में गजरात वज्र घोष के रूप में जन्म लेकर तीर्थंकर भाव प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर तप करते हुए जन्मजात बैरी भाई कमठ मरुभूमि के उपसर्ग सांप योनि में रहकर डसने से मृत्यु से समाधिस्थ होने की संपूर्ण गाथा एवं प्रमाण जीवांश के रूप में सैमरा पठार नदी में सतत प्रक्षालित आकृत्रिम पाषाण प्रतिभा के रूप में विद्यमान होने के उल्लेख को अपने आलेख के साथ दर्शाया गया है। दलदल में फंसे गजराज के अंतिम समाधि के सादृश्य जीवांश को यहाँ देखा जा सकता है। इस नदी में कुछ दूरी पर नदी की कलकल धारा के शांत वातावरण में विशाल शैलाश्रय चट्टानें सिद्धशिला के रूप में विद्यमान हैं। इन्हीं शैलाश्रयों पर भगवान नेमिनाथ के काल में 5 ऋषिराजों वरदत्त आदि ने मोक्ष साधना कर निर्माण को प्राप्त किया है। 5 मुनिराजों के चरण चिन्ह इन शैलाश्रयों पर विद्यमान हैं। वर्तमान काल के समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने चतुर्मासों के दौरान यहाँ के शांत वातावरण में बैठकर तप साधना की है एवं स्वरचित महाकाव्य मूक माटी की पूर्णता भी इसी सिद्धशिला पर विराजित होकर की है। नैनागिरी क्षेत्र में समय समय पर पधारने वाले मुनिराज, आर्यकागण, ब्रह्मचारी गण, विद्वान व यात्रीगण यहाँ आकर यहाँ के शांत वातावरण एवं विद्वान ऊर्जा को महसूस कर चुके हैं। इन्हीं शिलाओं पर प्राकृतिक हासिक काल के चित्रों का अंकन भी प्राकृतिक रंगों से बना पाया जाता है। देश के पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी इन शैल चित्रों को जांच परख कर इन्हें 40,000 वर्षों से भी अधिक पुराना बताया है। इसी वन में भगवान पार्श्वनाथ के बोधि वृक्ष धव, जिसकी छांव में कायोत्सर्ग मुद्रा में तप कर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुआत मात्रा में पल्लवित होते रहते हैं। वन्य पशु निर्भीक विचरण करते हैं। 706 वर्ष ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसी पावन भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ का समूसरण 1.25 योजन की परिधि से विचरित हुआ था। समूसरण सभा में समस्त स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, देवी देवता साम्य भाव से तीर्थंकर की देशना सुनते हैं। समूसरण सभा की रचना सौधर्म इंद्र के आदेश पर कुबेर द्वारा की जाती है। संवता 1661 ईस्वी सन 1564 में इस तीर्थ क्षेत्र की खोज निकट के ही ग्राम बमोरी जिला छतरपुर के एक जैन व्यापारी श्री श्यामलाल वया ने स्वप्न के आधार पर की थी। 600 वर्षों तक विलुप्त होने के पश्चात इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया गया। बाबा दौलत राम जी एवं गणेश प्रताप जी बर्नी के योगदान का उल्लेख भी इस द्वितीय खंड में किया गया है। बाबा दौलत राम जी ने यहाँ पर पार्श प्रभु के चरणों में बैठकर नैनागिरी पूजन एवं छंदोदय की रचना की है। लेखक द्वय ने स्वयं एवं अन्य विद्वानों के अब तक प्रकाशित लिखित आलेखों के माध्यम से नैनागिरी क्षेत्र के महत्व
एवं जानकारी को प्रस्तुत किया है। क्षेत्र की परिधि में विभिन्न कालखंडों में हुए अतिशयों एवं सर्वव्याप्त कहानियों स्मृतियों का उल्लेख भी इस द्वितीय खंड में किया गया है। विगत 20वीं सदी में भारतवर्षीय दिगंबर जैन डायरेक्टरी एवं गोलापूर्वक जैन डायरेक्टरी क्रमशः 1914 एवं 1942 में वर्णित जानकारी को भी ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। नैनागिरी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, आमंत्रण पत्रिकाएं, मेला पत्रिकाएं, राजज्ञा आदि के चित्रों को सरल भाषा में अनुवाद के साथ दर्शाया गया है। इस प्रकार नैनागिरी क्षेत्र के आगमन इतिहास के प्रथम एवं द्वितीय खंड में वर्णित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। शेष 3 खंडों की जानकारी पार्ट 2 में फिर कभी। जय जिनेंद्र।